कैसे जो है बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे जनता ने बैरिकेड को पूरा तोड़ दिया। बैरिकेड वो तोड़ के जो है आगे ले जा रहे हैं पूरा मसीही समाज के लोग। अरे मैं सारे दुनिया को घूमता हूँ, भारत देश की कण कण में ईसाई कौम जैसा कौम मैंने देखा ही नहीं आज तक। हम भगवान को मानते हैं, पानी को मानते हैं, मानना गलत नहीं है ना। भगवान को मानते हो? हम मानते हैं ना। कौन से भगवान? हम इंडिया को मानते हैं, इंडिया को। हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। लगातार इनका आरोप है कि ये जो कानून लाया गया है, क्या लिखते हैं आप? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कौन से धर्म? उसमें तो सब चीज आता ही नहीं। आता है सर, चार ऑप्शन रहता है, क्या लिखते हैं? विष्णु देव नाम बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? क्या चाह रहे हैं आप? कुर्सी तोड़ ये धर्मांतरण नहीं है, ये एक सीधे साधा कौम को, ये एक भारत की जनता को सही रास्ता पे चलाने वाली कौम को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करिए सर जी। बाइबल खुद से पढ़े हैं कि आपको किसी के द्वारा पढ़ाया गया है? खुद से पढ़ता हूँ। तो आपने अभी कहा कि आपको पढ़ना नहीं आता। आधा आप इधर आ जा रहे हैं, आधा आप उधर जा रहे हैं। आरक्षण जो ले रहे हैं आप ST SC OBC का ले रहे हैं और मान रहे हैं क्रिश्चियनिटी को, ये कितना हद तक सही है? छत्तीसगढ़, ये भीड़ सीधा राजभवन की ओर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों पहले एक बिल पास हुआ था, धर्म स्वतंत्र विधेयक, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूरा मसीही समाज अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि जो वो कानून है वो उनके धर्म, वो उनकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रहा है, वो उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा सर्कल बना दिया गया है लोगों में और सर्कल बना के जो है ले जाया जा रहा है। पूरा हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो राज्यपाल भवन की ओर बढ़ रही है और लोग गुस्साए हुए हैं क्योंकि उनका एक कानून है, धर्म स्वतंत्र विधेयक, उनको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं। पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है और दूसरा बैरिकेड को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। जो भीड़ है बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है। भैया, कौन से कानून को लेकर आज कौन से कानून या कौन से मांगों को लेकर आज आए हुए आप? देखिए सर, हमारा है, हम लोग मुरिया लोग हैं। मुरिया लोगों को सीधा सीधा आप धर्म बदलो बोले हम क्यों बदलेंगे? क्या नाम है आपका? किस टाइम मिर्चा है? अच्छा, अभी विष्णु देव नाम बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? क्या चाह रहे हैं वो कुर्सी तोड़ क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हम धर्म नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। जो कानून है हर वर्ग के लोगों के लिए बना है, लेकिन एक मसीही समाज जो है आज सड़कों पर उतरा, इसका विरोध कर रहा है। अन्य समाज के लोग क्यों नहीं आए हैं? हम भगवान को मानते हैं, पानी को मानते हैं, मानना गलत नहीं है ना। भगवान को मानते हो? हम मानते हैं ना। कौन से भगवान? हम इंडिया को मानते हैं, इंडिया को छोड़ बोल रहा है क्या विष्णु देव? क्या करेंगे अगर इंडिया को मानता हूँ मैं, इंडिया को। हमारे साथ भैया क्या मांग कर रहे हैं? इतने हजारों की संख्या में आप लोग। आज सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा और ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। ये कानून हमारे हित में नहीं है। भारत का संविधान हमारे धर्म के लिए है और धर्म हमें आजादी देता है किसी भी धर्म को स्वीकार करने का, और सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मांगे तो इससे बड़ा हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारे साथ देवेंद्र भैया, कौन सी मांगों को लेकर आज आप राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म के लिए काला कानून लाया गया है, इसका पूरा मसीह समाज के साथ साथ भीम आर्मी भी विरोध करती है। आज लाखों की संख्या में तूता धरना स्थल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस काले कानून को सरकार वापस ले। आपने विजय शर्मा जो गृह मंत्री है उनको चुनौती दी है, किस प्रकार की चुनौती दी है आपने? मुझे जहाँ तक लगता है विजय शर्मा जी को विचार करना चाहिए था कि ये समाज को जो अल्पसंख्यक समझ रहे हैं, वो समाज इस देश का रहने वाला है और संविधान उनको तमाम प्रकार के राइट्स देती है और उनके हक अधिकारों को विजय शर्मा और मुख्यमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छीनने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे कैसे जो है बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे जनता ने बैरिकेड को पूरा तोड़ दिया। बैरिकेड को तोड़ के जो है आगे ले जा रहे हैं पूरा मसीही समाज के लोग ने पूरा बैरिकेड को तोड़ दिया है और पहला बैरिकेड टूट चुका है और दूसरा बैरिकेड उस पुल के पास लगा हुआ है जो कि रेलवे ट्रैक के पास है। आप देख सकते हैं कि लोग गुस्साए हुए हैं। भैया, कौन से कानून को आप ये जो मसीह समाज के लिए जो विशेष रूप से ये कानून बनाया गया, ये सरासर गलत है। जो हमें संविधान में 25A के तहत जो धारा दिया गया है, जो सबको समान अधिकार है, अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, हम सभी को अपने धर्म को लेके हम उसका प्रचार कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, हमारा व्यक्तिगत है। ये धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र है, लेकिन आपको इसकी जानकारी शासन प्रशासन को देनी पड़ेगी, ऐसा लिखा है इस कानून में। तो जो लोग अपने
धर्म से आ रहे हैं वो कर सकते हैं। हम तो बोलते भी हैं कि अगर आप चर्च आ रहे हो तो आप अपनी इच्छा से आ रहे हो, हम खींच के नहीं ला रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि धर्म तो बदल लेते हैं लेकिन जो आरक्षण होता है, जो सुविधाएं मिलती हैं वो जैसे ST, SC, OBC आरक्षण भी लेते हैं और ये सब गलत है भाई, झूठ बात है, ये सब गलत है। क्या नाम है सर आपका? राजेश। कहाँ से आए हो? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ जिला? जिला जांजगीर जिला से। जिला जांजगीर जिला से आए हो। किस प्रकार से जो कानून है उसको कैसे देख रहे हो आप? आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं? हर चीज में धांधली कर रहा है। कौन सा, कैसा? हम लोग के जीवन में हम लोग मसीह मार रहे हैं, उसमें विरोध कर रहे हैं। किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम अपने इच्छा के अनुसार मसीह को मार रहे हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मसीह को मार रहे हैं। अच्छा, अगर अभी आप परीक्षा में फॉर्म भरते हैं तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं परीक्षा में फॉर्म भरते हैं या कोई भी फॉर्म में, आधार कार्ड में क्या लिखते हैं आप? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कौन से धर्म? उसमें तो सब चीज आता ही नहीं है। आता है सर, चार ऑप्शन रहता है, क्या लिखते हैं? नहीं आता है। जिसको हम चाहे उसको हम मान सकते हैं। शिक्षित है? कितना पढ़े हैं? नहीं पढ़ा नहीं हूँ। पढ़ा नहीं हो? नहीं हूँ। बाइबल पढ़े आप? यस। अच्छा, तो किसके द्वारा आपको बाइबल, आप बाइबल खुद से पढ़े हैं कि आपको किसी के द्वारा पढ़ाया गया है? खुद से पढ़ता हूँ। तो आपने अभी कहा कि आपको पढ़ना नहीं आता, तो किसी के द्वारा सुने हैं, मोबाइल से सुने हैं? सुने हैं। मतलब आपकी इच्छा हुई तो आप ग्रहण किए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप अपना धर्म है बदल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता देता है भारत का संविधान, लेकिन जो आरक्षण लेते हैं ST, SC, OBC, तो आरक्षण लेते हैं आप? वैसे हमें कोई नहीं बोला कि अपना धर्म बदल लो। तो आप अपने से मतलब इसमें धर्म परिवर्तन करने का मतलब ही नहीं है। तो आप अभी भी हिंदू है? हाँ, अभी भी हिंदू है? हाँ हिंदू ही है। अच्छा। किसमें लिखा है कि हिंदू हम नहीं है? तो बाइबल पढ़ रहे हैं आप? हाँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि अभी भी हम मूल धर्म जो है हिंदू धर्म को मान रहे हैं, लेकिन वो बाइबल भी पढ़ रहे हैं। और भी लोगों से बातें जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये जो कानून आया है धर्म स्वतंत्रता विधेयक बिल, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये एक सादा सीधा कौम है, ये एक शिक्षित देने वाला कौम है, ये कौम को सहन नहीं कर पाता है। अरे मैं सारे दुनिया को घूमता हूँ, भारत देश की कण कण में ईसाई कौम जैसा कौम मैंने देखा ही नहीं आज तक। 36 ईयर हो रहा है मेरा। क्या नाम लिखते हैं आप? ब्रदर कालेब सोनी। मैं मौत का मुंह में था जब मैं कह रहा रायपुर में मेरे को डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पाए। बर्मा डॉक्टर, लूका डॉक्टर, संदीप दुबे डॉक्टर, मेरे को 7 डॉक्टर चेक करते थे। उस समय मैं मौत में था, मौत के मुंह में था। मुझे चंगा किया यीशु मसीह ने। इन्हीं लोगों के, छोटे छोटे लोगों की प्रार्थना के द्वारा लोग चंगा हो जाते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र की क्रिया से लोग मौत का मुंह में जाते हैं, और उससे बचाने के लिए यीशु मसीह ये लोगों को तैयार किया। इसमें से कोई भी अगर बोल देगा मैं चावल में आया, मैं पैसा में आया हूँ, मैं कालेब सोनी फांसी में लटकने के लिए तैयार हूँ। ये कानून कैसे आपके अधिकारों को हनन कर रहा है? संविधान बताती है, प्लस मैं अपना जीवन का रोटी खाता हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। संविधान है, संविधान को देखकर मैं जीऊंगा, मैं किसी को भी मानूंगा, मैं हर एक और लोगों का सम्मान करते हुए। कैसे अधिकारों का हनन कर रहा है? किस ये जो कानून बना है वो कैसे आपके खिलाफ? ये फालतू कानून है जी, ये फालतू कानून है। ईसाइयों पर उंगली उठाना फालतू कानून है। हम ईसाई प्लान बनाया, हम ईसाई लोग को करंट दिया, हम ईसाई लोगों का बदौलत लोग पढ़ लिए, कॉलेज में बड़े बड़े डॉक्टर है। आज भारत देश का स्वतंत्र होने के बाद भी भारत देश लोग के अंग्रेजों के पास गुलामी करने जाते हैं, तो ये क्या गलत बात है? लेकिन मतलब अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि हम जो भारत देश के लोग हैं ईसाई कौम अच्छाई लोगों के लिए अच्छाई करेगा। मेरे भारत देश गरीबी में रो रही है, मैं उसके लिए रोता हूँ जी। मेरा पास्टर सिखाया, मेरा बाइबल सिखाती है। मैं अपनी भारत देश की मंत्री के लिए प्रेम करता हूँ, और विष्णुदेव साई जी के लिए प्रेम करता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रेम करता हूँ। मैं वो मेरे भारत देश का मंत्री है, उसके लिए प्रार्थना करना सिखाता मेरा बाइबल। अगर ये सरकार ये कानून को निरस्त नहीं करती है तो आप क्या करेंगे इससे आगे? और आगे हमारी और प्रेम भरा उग्र जो होगा, अभी हजारों की तादाद में है, ये लाखों लाखों की तादाद में जब आएगी तो ये छत्तीसगढ़ के लिए और एक ये बातें हो जाएगी, और ये बात अच्छी नहीं रहेगी। मंत्री जी के लिए भी ये बातें अच्छी नहीं होगी। ये हमारी भाईचारा को खत्म ना करे। हम आपको प्यार करते हैं, विष्णु साईदेव जी को, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी के, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने राजनांदगांव में एक आदमी था डेविड चाको, हाँ। वो
धर्मांतरण करवाता था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे को 15 से 20 साल हो गया सर जी, धर्मांतरण वाला मैंने कोई काम नहीं देखा। आज ये भीड़ में पूछ लीजिए, जो अगर बोला मैं धर्म, ये लोगों ने मेरा पैसा देख के धर्म परिवर्तन कर दिए हैं। अगर ऐसा कोई निकल जाएगा, ये कालेब सोनी जिस भी फांसी का पंदा में लटकने के लिए बोलोगे, एक पाँव में मैंने राजा दी राजा यीशु मसीह जैसे सूली पर चढ़ गया, दुनिया की मानव जाति के उद्धार के लिए ये कालेब करेगा, ये कालेब कर देगा साल। ये धर्मांतरण नहीं है, ये एक सीधे साधा कौम को, ये एक भारत की जनता को सही रास्ता पे चलाने वाली कौम को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करिए सर जी। हम आपको प्यार करते हैं, हमारा प्रभु आपको प्यार करता है। हमारे साथ प्रभाकर जी हैं। किस प्रकार से ये जो कानून आया है धर्म स्वतंत्र विधेयक, उसको आप कैसे देख रहे हैं? भैया, जैसा कि अगर ये कानून को हम देख रहे हैं तो इसमें टोटल अनुच्छेद 25 का जो है ना हनन है। जैसा कि अनुच्छेद 25 एक व्यक्ति को धर्म को सुनने का, मानने का और प्रचार करने का अधिकार देती है, और धर्म को एक व्यक्ति के वो आस्था से जुड़ा हुआ है। उसका मन करे तो हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख है, सब हमारे परिचित के हैं। और ये कानून में दरअसल लोभ का प्रकरण बताया गया, लोभ दे करके। तो वो पहले तो स्पष्ट करे कि लोभ क्या है, लोभ किस प्रकार से दिया जा रहा है। क्या ईसाई समाज सच में किसी व्यक्ति को लोभ दिया है? क्योंकि अभी तक जितने भी असामाजिक तत्वों के द्वारा FIR दर्ज करवाए गए, और बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद, ऐसे कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं। दरअसल मैं हिंदू समाज को इन लोगों को लेके ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हिंदू समाज एक शांति प्रिय समाज है। कुछ जो राजनीति के चलते, धर्म की जो राजनीति के चलते ये लोग जो है रोटी को सेक रहे हैं। दरअसल ये लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम से लोगों को बांट रहे हैं, मार रहे हैं और काट रहे हैं। अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ, लोगों को वहाँ बोला गया जय श्री राम के नारे लगा और मारा गया। तो जबरन दरअसल वो है। ईसाई समाज अभी तक किसी भी गर्दन में छुरी रख के कॉलर पकड़ के जय मसीह की बोल या हालेलुया बोल के नहीं बोला है। मतलब मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये जो कानून आ रहा है वो आपके जो मसीही समाज के खिलाफ है, आपके अधिकारों का हनन करता है। जी बिल्कुल, ये संविधान के हमारे अधिकारों का हनन है। और जो कोई भी अगर आप कानून बना रहे हैं उससे व्यक्तियों के ऊपर में भय का माहौल ना हो। अपने आप को आदमी जिस प्रकार से स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, आज़ादी संविधान की मिली हुई है, वो आज़ादी हमको मिले। यहाँ तो भय का माहौल बन गया है कि भैया अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लो मैं कोई पृष्ठ हूँ, पास्टर हूँ, तो तीसरा व्यक्ति बोलेगा कि इसके साथ में बैठ के इसका धर्म परिवर्तन करवा रहा था तो आप भी गए और मैं भी गया। ये कैसा कानून है? दुरुपयोग हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। अभी तक जब तक ये कानून नहीं था तब अत्यधिक मात्रा में दुरुपयोग हुआ है। जबरिया पास्टरों को अंदर किया गया, जबरिया पास्टरों को मारा गया, घर घुसा गया, तोड़ फोड़ किया गया और कई झूठे FIR दर्ज कराए गए। अभी कोई अधिकारी आए, आपका ज्ञापन लिया? अभी एक अधिकारी आए हुए थे गवर्नमेंट की ओर से, हमारे ज्ञापन को वो लेकर के गए हैं। हमने उनके समक्ष भी बात को रखा हुआ है। अंतिम हमारा यही रहेगा कि आज जो लाखों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए, क्योंकि मसाल रैली की बात भी हम लोग नहीं देख रहे हैं कि सरकार हमारी दुख पीड़ाओं को देख रहा है। इसके बाद हम बाधित होंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री, इसके बाद जितने लोग आएंगे सरकार को बाहर आकर के जवाब देना पड़ेगा कि ये कानून संवैधानिक कैसा है। वो हम जानना चाहते हैं कि ये कानून किस प्रकार से संवैधानिक है, किस प्रकार से लीगल है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को परेशान प्रताड़ित करने के लिए कानून नहीं बना सकते हैं। एक समुदाय के लिए आप कानून बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। मतलब ये जो कानून है आप कहना चाहते हैं कि एक ही समुदाय के लिए बना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि टारगेट करके बनाया गया, टारगेट स्पष्ट करना चाहता हूँ इसको मैं। इसमें ST SC OBC अल्पसंख्यक के लोग जो अभी तक असमानताओं को झेले, आर्थिक असमानताओं को झेले हैं, वो लोग वो अभी तो झेलेंगे ही अब ये कानून के लिए। लेकिन विष्णुदेव साय जी के ऑफिशियल पोस्ट से, बीजेपी के छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल पोस्ट से आप जब देखेंगे तो मसीह जो पृष्ठ हैं, पास्टर हैं, उन्हें भूत बनाया गया। देखा हूं मैं, देखे उन्हें पैसा दे रहे हैं ऐसा बनाया गया। तो हमारी आस्था को ठेस लगा कि नहीं लगा? हमारा जो सम्मान है उसको बुरा लगा है कि नहीं लगा है? मतलब फिर भी एक विशेष समुदाय तो ऐसा करना क्या उचित है कि धर्म विधेयक कानून ला दिए, पास्टर लोग भूत बन गए, पास्टर लोग ही लोभ लालच देने वाले हैं। बागेश्वर बाबा जब यहाँ आते हैं छत्तीसगढ़ में, मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को स्टेज पर खड़ा करवाते हैं, चुन्नी डालते हैं उनके ऊपर में और उनको नारियल पकड़ाते हैं, अगरबत्ती पकड़वाते हैं, बोलते हैं आज से तो हिंदू हो गया। वो इलीगल धर्मांतरण नहीं है? बागेश्वर बाबा को अंदर करेंगे क्या? अब वो कर रहे हैं, वो सब लीगल है, लीगल है। भाजपा और जो ये हिंदू मनुवादी विचारधारा के लोग हैं,
है ना। हिंदू में भी तरह तरह के लोग हैं जो शांति चाहते हैं, जो प्रेम से रहते हैं, लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो वो करेंगे वो सही है। तो वहाँ भी तो कलेक्टर नहीं था, वो कर दिए तो ठीक है, लोग ताली बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन हम यदि घर में प्रार्थना कर रहे हैं, इसका अधिकार तो हमको संविधान दिया है जी। देखिए बालाजी मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर हैं, अयोध्या मंदिर है, आप देखे होंगे, लेकिन छोटी मंदिर भी है, झुपड़ी वाली दुर्गा माता मंदिर है, काली मंदिर है, शनि मंदिर है। रहना चाहिए सबको, अपनी आस्था का मानने सुनने प्रचार करने का अधिकार है। अब मैं वहाँ चले जाऊँ, जैसा कि आप मज़ार देखेंगे, मज़ार में हिंदू लोग भी जाते हैं फुकवाने झड़वाने के लिए, तांत्रिक लोगों के पास आप जाएंगे तो कई लोग आते हैं। मेरे देखने में एक पास्टर के बाद मुस्लिम लोग आए थे प्रार्थना करवाने, एक बार वो लोग फिर नहीं आते। तो ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। एक व्यक्ति की आस्था पर सवाल उठाना, सरकार को उनका काम करना चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को बोलना चाहिए, अपना काम करो ना जी, बेरोजगार लोग को नौकरी दो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अफीम की खेती हो रही है, पकड़ो, अंदर डालो, रेपिस्ट को पकड़ो, चाकूबाज को पकड़ो। तो आप इस कानून को पूरा खत्म करवाना चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं? आपका क्या इंटेंशन है? क्या मेरा इंटेंशन नहीं, ये पूरे मसीह समाज, ST SC अल्पसंख्यक पूरे लोगों के ये जो इंटेंशन है, जो विचारधारा है कि हम भैया ये चाहते हैं कि जो ये कानून किसी वर्ग के लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया है, यदि कानून बना रहे हो तो सभी लोगों के लिए समान का कानून बनाओ। और ये जो टारगेट करके मैंने पोस्ट के जरिए बताया, ये किए हैं, ये दरअसल पूरा तरीके से काला कानून है। अत्याचार असामाजिक तत्वों के द्वारा केवल मसीह के ऊपर ही होगा। अभी तक हमारी एक बात पर FIR नहीं हुई, उनको दनादन 295, 299, 151 लगते रहता है। तो दुरुपयोग होने का पूरा चांस है। थैंक यू, आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार आपने देखा कि कैसे ये कानून विधेयक के प्रति लोगों का गुस्सा है, उनका कहना है कि ये एक समुदाय को टारगेट करके बनाया गया है, और उनका ये भी कहना है कि आप जब कानून बना रहे हो तो सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए बनाइए। और ये जो कानून आ रहा है, धर्म स्वतंत्र विधेयक है, वो संविधान के इनके अधिकारों का हनन करता है। इसीलिए आज हज़ारों की संख्या में ये लोग पहुँचे हुए थे रायपुर के तूता धरना स्थल, और जो है राज्य शासन के प्रशासन के अधिकारी आके उनके ज्ञापन को वो सौंपे हैं और ये मांग ये है कि इस कानून को पूरी तरीके से निरस्त किया जाए या फिर इसमें बदलाव किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो और भी बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ मसीही समाज है, वो एकत्रित होगा। आप क्या सोचते हैं? लगातार छत्तीसगढ़ में कांकेर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो, आए दिन जो है आए दिन आपको जो है धर्मांतरण से जुड़े हुए मुद्दे, प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ विवाद दिखाई देता है, सामने देता है। और मेरा सवाल ये है कि जब ये नियम सबके लिए आया है तो एक विशेष समुदाय ही क्यों सड़क पर उतरा है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करके बनाया जा रहा है। इस पूरी खबर में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप धर्म जो स्वतंत्र विधेयक जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसको भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सत्य जोशी, धन्यवाद।